इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन को हम किस तरीके से अपने सिस्टम पर, कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप, लैपटॉप पर सेटअप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। तो 4 तरीके हैं जिनको हम यूज़ करके इस पाइथन को हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला है यूजिंग द कमांड लाइन और द इंस्टॉल पार्ट। सबसे पहले हम पाइथन को इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे हम पाइथन को लिखते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पाइचार्म जो कि एक आईडीई है, आईडीई मतलब कि जिसका हम यूज़ करके पाइथन को एक बढ़िया इंटरफेस के साथ किस तरीके से हम लिख सकते हैं, पाइथन का कोड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि एनाकोंडा जुपिटर जो भी एक पाइथन का ही आईडीई है और जो मोस्टली यूज्ड आईडीई है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। एनाकोंडा एंड जुपिटर, उसको लिखने का क्या तरीका है, पाइथन किस तरीके से हम कोड करते हैं उसमें, वो पर्टिकुलर पार्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि गूगल कोलैब, हमारी ड्राइव पर भी हमको एक ऑप्शन मिलता है, गूगल ने हमको एक ऑप्शन दे रखा है कि आप पाइथन को बिना अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किए डायरेक्टली सर्वर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके सारी जो इनबिल्ड मॉड्यूल्स हैं और सारी लाइब्रेरीज हैं, आप उनको डायरेक्टली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग पाइथन और योर सिस्टम। आपको अपने सिस्टम पर पाइथन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे इसको इनेबल करना है, गूगल कोलैब कहाँ से हमको मिलेगा, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं सीधा चलता हूँ अपने ब्राउज़र पर और हम डाउनलोड करते हैं पाइथन। यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन इंस्टॉल। सिंपली आपको सारे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो 1 बाय 1 मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपको पाइथन इंस्टॉल लिखना है और सबसे पहले ही आपको एक लिंक मिलेगा जो कि कह रहा है कि डाउनलोड पाइथन फ्रॉम python.org। python.org पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ से आप पाइथन को ईजिली फ्री में अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास लेटेस्ट वर्जन जो भी है पाइथन का, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज़, वो है 3.10.6। बाकी अगर आपको कोई और वर्जन चाहिए आप सिंपली यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो वर्जन है 2021 में अक्टूबर में रिलीज़ हुआ है। तो मैं करंट कोर्स के लिए सिक्योरिटी, बाकी सारे जो वर्जन है 3.7, 3.8, 3.9 ऑलरेडी स्टेबल है और काफ़ी पहले रिलीज़ हुए वर्जन्स हैं। तो हम जो डाउनलोड करेंगे इस सीरीज़ में, मैं यहाँ पर जाऊँगा नीचे और मैं सिंपली डाउनलोड करूँगा पाइथन का जो है 3.9.12, या फिर आपको जो भी, अगर आपको लेटेस्ट वर्जन करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड पाइथन, और क्लिक करने ही आप देखोगे यहाँ पे मेरा पाइथन का इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। सिमिलरली हमको जाना है पाइचार्म, इसी तरीके से मैंने पाइचार्म इंस्टॉल पर लिखूँगा। जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पे मुझे पहला लिंक मिलेगा, डाउनलोड पाइचार्म पाइथन आईडीई फॉर प्रोफेशनल। पाइचार्म प्रोवाइड्स द स्मार्ट कोड कंप्लीशन, यानी कि आप एक स्मार्ट तरीके से अपने कोड को लिख सकते हो। तो मैं सिंपली इस लिंक पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि है JetBrains। अब यहाँ पर पाइचार्म इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। पहला है प्रोफेशनल और दूसरा होगा कम्युनिटी। तो हमको हमेशा, आपको भी अपने सिस्टम पर जो भी सेटअप करना है वो कम्युनिटी का करना है। ये देखिए यहाँ पे हमको 2 वर्जन मिल रहे हैं विंडोज़ के लिए। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप सिंपली यहाँ मैक OS पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब आप चाहे मैक यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडोज़ या फिर लिनक्स, कोई भी, हमको कम्युनिटी वाला ही यूज़ करना है क्योंकि ये प्योर पाइथन डेवलपमेंट यानी पाइथन को सीखने के लिए है, फ्री है, ओपन सोर्स है। अगर आप प्रोफेशनल को लेंगे तो प्रोफेशनल में सिर्फ आपको 30 डेज़ का ट्रायल पीरियड मिलेगा। उसके अलावा जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके चलाएंगे तो 30 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट हमको परमानेंटली यूज़ करना है तो हम इस फ्री वाले कम्युनिटी पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जो भी पाइचार्म का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए पाइथन मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइथन 3.10.6। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा पाइथन जो है इंस्टॉल के लिए एक पॉपअप ओपन होगा। आपको डायरेक्टली ये जो इंस्टॉल नाउ आ रहा है इसको नहीं करना है, हम अपने हिसाब से अपने पाथ को सेट करके पाइथन को इंस्टॉल करेंगे।
मैं सिंपली सेलेक्ट करूंगा कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। आपको भी सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर जाना है। ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी टिक हैं, जो जो चीज़ें मेरी टिक हैं आप यहाँ देखिए, सेम आपके में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सेम आप प्रोसेस फॉलो करें। नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे करना है इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स। उसके बाद यहाँ पे आना ब्राउज पर। ब्राउज के बाद मैं जाऊँगा अपनी सी ड्राइव में, दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव, या फिर जिस भी ड्राइव में आपको अपना पाइथन इंस्टॉल करना है, आप सिंपली उस ड्राइव पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर का नाम रखूंगा पाइथन कोर्स। तो हम पूरे कोर्स में या पूरी प्रैक्टिकल वर्क में इसी में पाइथन के सारे कोर्स लिखेंगे और यहीं पे सारा अपना काम करेंगे और एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। मेरे को सिंपली इसको क्लिक करना है। पाइथन कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, आप देखिए, और यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल कर देना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आपको सिंपली इसको यस करना है और यस करने के बाद ये इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। थोड़े टाइम बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो इंस्टॉलेशन कर रखा है वो 64 बिट के लिए कर रखा है। आपका जो जैसा सिस्टम है आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर लीजिए। सेटअप प्रोसेस यहाँ पे रनिंग है और साथ ही साथ मेरा पाइचाम भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। एक बार ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर यहाँ विंडोज़ पे आना है और राइट क्लिक करना है। तो आप ये देखिए विंडो पावर सेल, जो कि एक एडमिन व्यू है। इसमें जाके हम चेक करेंगे कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि पिप कमांड्स के थ्रू किस तरीके से इसके पैकेजेस को इंस्टॉल किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है। तो पाइथन मेरा यहाँ ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है और साथ ही साथ पाइचाम भी एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं आपको पाइचाम का भी सेटअप दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको पाइचाम सेट करना है। और सारे टूल्स में से जो मोस्टली इस पर्टिकुलर पूरी सीरीज़ में हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं गूगल कोलैब का और जुपिटर का। स्टेप मैं आपको चारों बताऊंगा ताकि आप कल को कहीं अटको नहीं किसी भी चीज़ में। आपको कमांड्स के थ्रू भी पाइथन को चलाना आना चाहिए, पाइचाम के थ्रू भी आना चाहिए। एनाकोंडा, जुपिटर इसलिए आना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ या कंपनीज़ में जो शीट हमें या फिर जिस तरीके का पैटर्न मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो कोड है वो जुपिटर पे होता है। क्योंकि पाइचाम एक सेटअप है, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। जुपिटर में क्या होता है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है लोकली ब्राउज़र पर। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे काम करता है, क्या होता है, 1 बाय 1 मैं आपको दिखाऊंगा। बट पहले स्टेप में हम देखेंगे कि सिंपल पाइथन को कमांड्स के थ्रू कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना है और पाइचाम के थ्रू हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अपने पाइथन के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम। पाइथन का जो मेरा सेटअप है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यू कैन सी सेटअप वॉज सक्सेसफुल। मैं सिंपली इसको क्लोज करूँगा। अगर आपको इसको इन सारे स्टेप्स को पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन को देखना है, आप देख सकते हैं। मैं इसको क्लोज करूंगा यहाँ से और विंडोज़ पर आके आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के साथ साथ आपको सेलेक्ट करना है विंडो पावर सेल। अगर आपके में विंडो पावर सेल ओपन नहीं होता है तो आप डायरेक्टली जाके CMD भी यूज़ कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्ट अपने ब्राउज़र पर जाइए और वहाँ पे लिखिए CMD। तो मैं ये विंडो पावर सेल ओपन किया है मैंने, और ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा पाइथन, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरे सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं और पाइथन का कौन सा वर्जन मेरे पास है। मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर पाइथन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखेंगे आपके जो भी ब्राउज़र है, जो भी विंडोज़ आपके पास इंस्टॉल है, उस विंडो का जो प्ले स्टोर है, जैसे मैंने सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट 10 विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, तो उसमें जाने के बाद जो भी हमने पाइथन इंस्टॉल किया है तो हो सकता है आपके में एरर आए। तो उस एरर को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर एक पाइथन का लॉन्चर इंस्टॉल होगा जो कि है 3.10 वर्जन के लिए। तो यू कैन फाइंड दीज ऐप्स इन योर ऐप लिस्ट। तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं फिर से एक बार इसको चला के देखता हूँ। यहाँ पर हम टाइप करेंगे पाइथन, और पाइथन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, मैं स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूँ कि पाइथन 3.10.6 मेरे विंडोज़ पर इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर पहले मैं आता हूँ बाहर, अभी हमको पाइथन में कोई भी कोड नहीं लिखना है। मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पाइथन आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली मेरे सिस्टम पर पाइथन अभी शो हो रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ एग्जिट पर जाऊँगा। एग्जिट पर जाने के बाद ये कमांड रन करूँगा और मैं बाहर आ गया। अगर मैं यहाँ पिप कमांड चलाता हूँ, एंटर करता हूँ, पिप चलाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ पैकेजेस आ जाएगा कि किस तरीके से
ये देखो पाइथन 3.6 को मेरे को इंस्टॉल करना है। अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ सारे पैकेजेस को, या मेरे को एक कमांड पास करनी पड़ेगी इंस्टॉल और पैकेज का नाम। डाउनलोड करना है पैकेजेस को डाउनलोड, अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल। ये 1 बाय 1 कुछ कोड स्टार्टिंग में हम इस कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे इस ब्लैक स्क्रीन पर। उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल जो हमने डाउनलोड किया है पाइचार्म, उस पर हम पहला कोड लिखेंगे अपना। सिमिलरली एनाकोंडा और जुपिटर का सेटअप करेंगे और गूगल कोलैब का। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देता हूं, क्योंकि मेरा जो पहला स्टेप था, स्टेप 1 जो हम देख रहे थे यूजिंग कमांड लाइन एंड इंस्टॉल, ये हमने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं देखूंगा और हम देखेंगे कि पाइचार्म के थ्रू हमको कैसे सेटअप करना है। तो पाइचार्म भी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपली पाइचार्म पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास सिमिलरली एक और पॉपअप आएगा जिस तरीके से हमने पाइथन के अंदर देखा था। पाइचार्म स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करोगे, सेटअप करोगे अपने सिस्टम पर। और ओपन करने के बाद एक बार सेटअप करना, उसके बाद बहुत ही स्मूथली आपके सिस्टम पर काम करेगा। अब यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि पाइथन का पाइचार्म का जो कम्युनिटी है उसका एडिशन सेटअप का एक पॉपअप विंडो आ गया है। मेरे को सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे भी नेक्स्ट करिए, इस सारे सेटअप को एज इट इज़ रहने दीजिए, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद सिंपली इंस्टॉल। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, बहुत ही सिंपल ईजिली इसका सेटअप है। एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से फर्स्ट इंटरफेस के लिए हमको इसको सेटअप करना है और देखना है 1 बाय 1 कि क्या कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथन पाइचार्म मेरा जो है इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ पर रन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन पर क्लिक करूँगा और सिंपली इसको फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद आप यहाँ देखोगे ये मेरा पाइचार्म जो है चल पड़ेगा। इसी तरीके से आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है। ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस वर्जन, डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से जो नया एडिशन है पाइचार्म का कम्युनिटी का 22.2 यानी कि 2022.2 जो वर्जन है वो आपका यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, किस तरीके का इसका इंटरफेस है, वो हम देखेंगे इसको एक बार ओपन हो जाने के बाद। तो ये मेरा पाइचार्म कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, जैसा मैंने आपको बताया था। वेलकम टू पाइचार्म। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस है पाइचार्म का। प्रोजेक्ट्स हैं, कस्टमाइज है, प्लगइन्स है, लर्न पाइचार्म, टेक अ क्विक ऑनबोर्डिंग टूर। तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, ओपन करना है और न्यू प्रोजेक्ट हम क्लिक करते हैं। ओपन ना करके हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सेटअप करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा न्यू प्रोजेक्ट पर, और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये मेरे से नाम पूछेगा। तो मैं अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम आ रहा है मेरे पास वो है पाइथन प्रोजेक्ट 1। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल, यानी कि एक ये विंडो पे बार बार नया वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी कि एक नया विंडो पॉपअप लाएगा, वहाँ पे कोड चलाएगा। तो मैं वो सब नहीं चाहता। मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना इंटरप्रेटर जो भी है ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपली सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा एग्जिस्टिंग पर और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जो भी मेरा है यूज़र के अंदर यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा। तो हमने पाइथन का फोल्डर जो अपना बनाया है वो ये है पाइथन कोर्स। पाइथन कोर्स के अंदर जाके आपको python.exe को सेलेक्ट कर लेना है। तो python.exe को हमको यहाँ सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है सिंपली, और ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना और यहाँ सिंपली क्रिएट पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि पाइथन का मेरा जो कोर्स है वो python.exe मेरा सेलेक्ट हो चुका है और मैं क्रिएट करूँगा। ये सेटअप सारा आपको केवल फर्स्ट टाइम करना है, उसके बाद ये बहुत ही स्मूथली काम करेगा। हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और जो भी मेरा पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं अपना पाइथन का कोड लिखूंगा वो यहाँ पर main.py करके एक फाइल बनेगी और यहाँ पे मेरा सारा सेटअप बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो इसका डिस्प्ले पार्ट आ रहा है, जो भी अपीयरेंस आ रही है वो थोड़ा सा ब्लरी ब्लैक डार्क थीम आ रही है। अगर आपको इसको लाइट करना है या फिर और डार्क में थोड़ा विजिबल करना है तो किस करने के लिए सिंपली हमको आना फाइल पर, और फाइल पर सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स पर हमको क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+Alt+S। जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है थीम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है ड्रैकुला।
मेरे को इसको ड्रॉप डाउन पर सेलेक्ट करना है और इंटेलीजे लाइट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास इसका लाइट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको ये लाइट वर्जन रखना है और आपको इस पर ज़्यादा अच्छा बेटर कंफर्टेबल है, विंडोज़ 10 लाइट अगर मैं करके देखता हूँ तो ये इस तरीके का इंटरफेस है। और अगर हाई कंट्रास्ट करेंगे तो डार्क मोड में ही बट कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जो कि ये मेरा अपना फेवरेट है, जो मैं मोस्ट ऑफ द एडिटर्स में रखता हूँ और मेरे को काम करना पसंद है ब्लैक एडिटर पर। तो अभी के लिए मैं ये रखूँगा इस पूरे सीरीज़ में। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग वाइट पर काम करना है तो आप यहाँ से दोनों फर्स्ट ऑप्शंस में से आप लाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली भी है, अगर आपको अपने कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, अगर आपको ये इसका फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी फ़ॉन्ट फैमिली जो भी आपको चूज़ करनी है वो आप सेलेक्ट करके कोड को लिख सकते हैं। बट मैं जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देता हूँ। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो हमको यहाँ पर करनी है, हमको आना एडिटर में। एडिटर में आने के बाद मेरे को सेलेक्ट करना है जर्नल, और जर्नल पर सेलेक्ट करने के बाद हमको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि चेंज द फॉन्ट साइज विद द कंट्रोल प्लस माउस व्हील। यानी कि जब आप कंट्रोल के साथ माउस व्हील को मूव करेंगे तो साथ ही साथ हमारा जो फॉन्ट है, जो कोड है, उसका टेक्स्ट जो है जूम इन जूम आउट हो जाए, यानी कि जूम हो के आगे आ जाए और पीछे भी हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और एक्टिव एडिटर पे मैं इसको क्लिक करूंगा और सिंपली मैं यहाँ पे अप्लाई करके और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये मेरी सारी सेटिंग सेव हो चुकी हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा कोड जो है मेरे लिए विजिबल है और इस तरीके का मेरा इंटरफेस रेडी है। अब वेरी फर्स्टली हम इसमें सबसे पहला अपना पाइथन का कोड लिखेंगे, बट उससे पहले अभी दो सेटअप और हैं। हमें जुपिटर एनाकोंडा देखना है और गूगल कोलैब पे किस तरीके से हम सेटअप करते हैं। उसके बाद वन बाय वन हम पाइथन के अपने कोड्स और सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिकली।